इनसे दुश्मनी लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं इसको साले को ऐसा चक्रव्यूह में फंसाऊंगा, ऐसा जाल बिछाऊंगा, न ये मरने के काबिल रहेगा ना ही तो जीने के काबिल। आज तो मैं जा रहा हूँ कुंवर जैसे, लेकिन मैं देख लूंगा तुम। दोबारा साले लपकोगे। ओए ओए हाय बटवा हट हट जा। इतना तो है ही है निशाना कि खप से घुसेगा पेट में। चल इधर आ। पहले सरकारी कोड उतार। वैका न मारो, ये सरकारी कोड उतार। हमारी अम्मा बप्पा राड़ हो गई। अम्मा बप्पा राड़ हो गए तब पहले सरकारी कोड उतार। उतार कोड किसके घर का है? चल माफी मांग। चल हरामखोर माफी मांग। खड़ा बोल। इस लड़की से इसके पैर पर गिरकर माफी मांगो। साहेब बोलो। इनके गोड़न गिरब तो बड़ी बदनामी हुई, शर्म लागत है। अपे गोड़न चाहे दोपहरी बगिराए रहो, कौनो बात नहीं गिरे परे रहो, चाहे खा की बेरिया उठे दियो, चाहे गिराए न रहो। गलती तूने किया इस लड़की के साथ और मुझसे बदतमीजी किया इस बात की कि तूने हमें नहीं पहचाना। हमारे टुकड़ों पे पलने वाले चल इससे बोल कि मेरी बहन मुझे माफ कर दो। चल बोल। सारे चोर से कहत रहे न कि ये बचा लेन तो बचा लेन, ये लौंडी बागा चलो बैठवाला चली, कौनो बूढ़ डांगर गिरा दे। नहीं माना दिया। चलो ठीक है, माफी कहीं जान बचा तो लाखों पाइन, लौट के बुद्धू घर का है। अब ज्यादा बहसबाजी न कर, माफी मांग ले। नहीं भाई पेल डारी हमका तो हम एकदम कर तू माफी मांगे की बात है। और आगे आओ। सकोरो हराम खोर, हमने माफी मांगने को कहा तो वहां शक। रुक जाओ साहब, रुक जाओ भैया राजकुमार, इनके पाँव नहीं दिखात रहे हमने तुझको सारे। अब तो दिखा ला। वो सौर्या आधार बहिरा तो है ही ना सौर्या कल। नहीं दिखात तो रहा बराबर, चश्मा न लगाए हुई तोरो ने दिखात। साहेब हमारी एक आंखी में हाइड्रोसील हो गए रहा है। हाइड्रोसील वो भी आंखों में। चल माफी मांग। मेरी बहला अरे मैंने बहन तू ये कौन बोली है? बहिला। माफी मांगो।
हमने बहना कहा कि बहला कहा है? हाँ, हाँ फिर से। अब और खीसे काट रही हूँ कहे मेरी जाड़े की समान। एक माफी मांगने के खातिर मतलब माफी आता ही नहीं, स्टाइल बड़े लंबे हैं। 2 साले सलाखे गरम मंगवा के आंखें तेरी निकलवा लूंगा, हरामखोर। तुम्हारा मोबाइल नंबर कितना है? माफी मांगे जा रहे मार दियो। मोबाइल नंबर से माफी होता है। नहीं ठीक बड़कवा चलाऊ तू कि छोटकवा? मार डालूंगा साले आपकी दोबारा आ गए तो। हाँ देवी जी, यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ पे मैं चमन घूमने आई थी अपने सहेलियों के साथ। चमन घूमने? हे, सुन लो राजकुमार, तू भी सुन ले रे लौंडिया। जिस तरह खुलेआम भरे दरबार में मेरी बेइज्जती हुई ना, और सुन ले रे लौंडिया, अगर अकेले मुझको मिल गई गली में तो साली तुझको जैसे फरियान जामुन हलाऊंगा। तो चमन घूमने आई हो? जी। ये दुर्जन सिंह का मुलगा नौकर है। अच्छा जी। ठीक है, तुम चमन घूमने आई हो और दुर्जन सिंह तुम्हें रास्ते में मिला। अरे उसका मुंह नोच लेना था तुम्हें। क्या बताऊं, मैं अकेली रह गई, मेरी सहेलियां मुझे छोड़ के चली गई। मैं अकेली क्या करती? ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना हिफाजत करना। लेकिन ये बताइए, आपका नाम क्या है? अरे मैं राजकुमार जय सिंह हूँ, जूनागढ़ का युवराज हूँ। जहाँ तुम हो, जिस रियासत में हो, ये सब हमारा है। अच्छा जी, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। अरे लाज बचाई आपने, अरे लाज बचाई आपने, मानूंगी लाज बचाई आपने, मानूंगी ये तान। अरे लाज बचाई आपने, मानूंगी ये तान। वक्त समय पर आ गए बन करके भगवान। राजकुमार जैसे अगर अभी आप ना आ जाते तो मैं तो कहीं की न रह जाती। इस धरती पर जो भी इंसान आए हैं, एक दूसरे के हमदर्द और मददगार बन के आए हैं। और ए मोटू, थोड़ा 2 बात करें। देवी जी, जी हमारी बात सुनिए। क्या बात? कि देवी जी, देवी जी, इसमें भला काहे को वही सा।
इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। लेकिन राजकुमार जय सिंह, मुझे आपसे कुछ और भी कहना है। कहो, तुम्हें जो भी बात कहना है कह सकती हो। अपनी चढ़ीनों की दाती बना लीजिए, अपनी चढ़ीनों की दाती बना लीजिए। अपनी चढ़ीनों की दाती बना लीजिए, अपनी चढ़ीनों की दाती बना लीजिए। आके हमको गले पे लगा लीजिए, आके हमको गले पे। राजकुमार जय सिंह, मुझे यही कहना था आपसे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गीता है। गीता। जी, और तुम्हारे बाबूजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का सुरजन सिंह नाम है। यानी मतलब हमारे सेना नायक जी हाँ। चाचा जी। जी, लेकिन वो तो शादी नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, सुरजन सिंह की तुम बेटी हो, जी, तुम्हारा नाम गीता है, जी, तुम उससे प्यार करना चाहती हो, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, अरे ये तो मेरा राज है, अभी अभी एक ही बार चेहरा देखा, अब जल्दी कैसे हम कर डालें? ना तो कुछ बात कर पा रहा हूँ। अगर तुम्हें ज्यादा टाइम हो तो तुम जा सकते हो, नहीं तो तुम्हारी यहाँ क्या जरूरत है? बिल्कुल निकल लीजिए, डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ तो गीता, जी हाँ। सुनिए सुनिए हमारी तरफ से दो शब्द कि तेरी भोली शकल में। गीता, जी, कि तेरी भोली शकल में असर कर दिया, तेरी भोली शकल में। तेरी भोली शकल ने असर कर दिया, मेरे नन्हे से दिल में ये घर कर दिया। आओ सीने से लगो जिससे बुझे दिल की जलन, आओ सीने से लगो जिससे बुझे दिल की जलन। साथ उम्र भर निभाऊं, खाता हूँ तेरी कसम। और तूने आशिक मुझे इसे कदर कर दिया, तूने। तूने आशिक मुझे इस कदर कर दिया, मेरे नन्हे से दिल में ये घर कर दिया, मेरे। राजकुमार जय सिंह, गीता, चलो तो चार ही बात करते हैं, फिर घर की ओर चलते क्योंकि लेट हो रहा है। हम आज जीवन में पहली बार किसी से प्रेम किया है, और प्यार हमेशा याद रखना, प्यार से बढ़ा कोई संसार में चीज होता नहीं है। अब हम चलते हैं, हमें टाइम हो रहा है। एक लाइन तुम्हारे लिए।
वो साथी रे वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे सिवा कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। कमीने पे सुना लगा कर ध्यान, क्या तूने सुना नहीं डाकू का ऐलान? और क्या तूने सुना नहीं डाकू का ऐलान? और तूने सौगंध मेरी भाभी का ठुकराया है। तूने सौगंध मेरी भाभी का ठुकराया है, और इसकी सजा देने के लिए ये आगे माता फेर कमेडियन भुकवा गांव के रहने वाले हैं, और उनकी तरफ से सीन पे खुश होकर के 10 रुपया का इनाम। ये माँ आप कौन हैं, क्या है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप भी मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोला बिना कसूर के क्यों मुझे सताते हो, दोनों गोलियां उतार दूं सीने में। ये बता, क्या इस डाकू का ऐलान तूने नहीं जाना है? सरदार जी, अगर मुझे आपका ऐलान, आपका कोई प्रतिज्ञा हो मेरे कानों तक होता तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। तो सुनो, मेरा
है कि जो न कल रियासत में कोई खुशियां नहीं मनाएगा, अल्लाह ही किसी के घर में सहनाई बजेगी और ना ही डोली उठेगी। किसी के घर में सहनाई बजेगी तो समझो उसके घर में मौत नाचेगी। एक डाकू मेहरबान सिंह का ऐलान है। सरदार आज तुम्हारी भोली सूरत ने, तुम्हारी आवाज ने हमें मगरूर कर दिया है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। मेरा ऐलान सुनता है और फिर भी उसको साथ में लेके जाएगा। यहाँ अकेले कहाँ छोड़ दें? तुम दूसरे रास्ते से जाओगे और ये लड़की दूसरे रास्ते से जाएगी। सरदार जी देखते हो सुनसान जंगल है, फिर कोई अगर ऐसा काम करोगे तो ऐसी गोली मारूंगा। नहीं, मैं जा रहा हूँ। हाँ तो इधर से, उधर नहीं, इधर से, उधर से जाएगी। मैं जितना कहता हूँ उतना सुनो। हाँ इधर से जाओ, जाओ, मुड़कर कभी मत देखना है लड़की। चल उधर से। आज ये डाकू मेहरबान सिंह निर्दोषों के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, उठाएगा तो जुर्म के खिलाफ उठाएगा। और मेरा वादा है और वादा रहेगा, कोई भी जूनागढ़ रियासत में खुशियां नहीं मनाएगा। डाकू मेहरबान सिंह का ऐलान है, यह प्रतिज्ञा है, जब तक मेरे भाभी माँ का कातिल नहीं मिल जाता है। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय। जी सरदार। जय मां भवानी की
जय माँ भौर। तुम लोग को कैसे कि ये मालूम होना चाहिए ये किसका अड्डा है। ये सरदार मलखान सिंह का अड्डा है। क्यों नहीं? और उन्हीं का ये दाहिना हाथ डाकू शेरा सिंह है। जिधर से निकलता हूँ तो जिधर से निकलता हूँ भूचाल आता है। जिधर से निकलता हूँ भूचाल आता है। जमी तो जमी आसमान का। ये रहा शेरा सिंह। मेरे नौजवान साथियों सुनो मैं क्या कह रहा हूं। और यार सुनो साथियों गाँव से भाई ये मेरा नौजवान साथियों अपने सरदार जी का आने का वक्त हो चुका है। वो देखो सरदार जी का सामने घोड़ा आ रहा है। साथियों जय मां भवानी। 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 जय मां भवानी सरदार जी। शाबाश शेरा हमें तुम पर नाज है। क्यों नहीं सरदार जी? कि हमारे गिरोह के सबसे पुराने और सबसे वफादार तू हमारा सिपाही है। क्यों नहीं सरदार जी? आज ये तेरा सरदार मलखान सिंह तुझसे जानकारी लेना चाहता है कि हमारे इस चप्पल घाटी के अंदर कोई भी दुश्मन हमारे खिलाफ आवाज तो नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं सरदार जी? ये शेरा सिंह क्यों नहीं बताएगा आपसे? तो दुनिया में पड़ता नहीं भाई कोई माई का। लाल और ये चौक तेरा रहते हुए भाई करे। और ये चौक तेरा रहते हुए भाई करे तो बाका। सरदार जी ये शेरा सिंह जब तक ये काली पहाड़ी पे तैनात है कोई भी दुश्मन कोई भी जासूस कोई भी आतंकवादी आंख उठाने से पहले ये 100 बार शेरा सिंह का नाम। शाबाश शाबाश शेरा हमें तुम पर नाज है कि जब तक तुम हमारे गिरोह में तैनात रहोगे तब तक कोई भी दुश्मन मलखान सिंह का मुकाबला नहीं सरदार। और ये मलखान सिंह का ऐलान है कि जूनागढ़ रियासत के अंदर घूम कर देखो
अगर कोई भी शख्स किसी को परेशान करता है, क्यों नहीं? कोई भी शख्स अगर किसी गरीब को परेशान करता है तो मिटा दो उसकी हस्ती को, क्यों नहीं सरदार जी? उसे बेनूर कर डालो। ऐसा ही हो। मिटा दो उसकी हस्ती को, उसे बेनूर कर डालो। अगर पा जाओ हाथों में तो चखना चूर कर डालो। मेरे नौजवान साथियों, कहिए सरदार जी, क्या कहना चाहते हैं? आज हम लोगों को क्या करना है, क्या करना है? कहाँ जाना है, कहाँ जाना है सरदार जी? आज हम तुम्हें बताएंगे। बतलाइए। ये शेरा सिंह सुने को। शेरा, हमारी बातों पर गौर कर, और बिजली रानी तुम भी हमारी बातों पर गौर करो। तो मेरे जवानों चाह लो अब अपनी अपनी मेरे साथियों चाह लो सब अपनी अपनी खैर। मेरे साथियों चाह लो सब अपनी अपनी खैर। अर्जुना कर को घेर लो, करो ना पलटी। अर्जुना कर को घेर लो, करो ना पलटी। करो न पल की दर, फायर का उत्तर दो फायर से। करो न पल की दर, फायर का उत्तर दो फायर से। लड़ो खून से खून बहा दो, डरो नहीं कायर से। हवाई फायर सुना दो, हवाई फायर सुना दो, और लाश पर लाश बिछा दो। मेरे साथियों, सरदार जी। आज हम लोग जूनागढ़ की रियासत चलेंगे। क्यों नहीं सरदार जी? और जूनागढ़ रियासत चलकर उस राजमहल के अंदर फेंक दो मौत का चादर, और मिटा दो सतवंती रानी को, मिटा दो सतवंती रानी। आइए मेरे साथ। ठीक है सरदार जी। अब हम लोग महारानी सतवंती के दरबार चलते हैं। क्यों नहीं? चेहरे पर नकाब डालकर चलेंगे, क्यों नहीं? ताकि हमें वहां कोई पहचान न सके। क्यों नहीं सरदार जी? आइए मेरे साथ। बिजली रानी, तुम भी हमारे साथ जूनागढ़ रियासत चलोगी, लेकिन बड़ी होशियारी के साथ चलना है, क्योंकि महारानी सतवंती बहुत ही निकम्मी औरत है। क्यों नहीं? और वो साला मंत्री, साला रंडी का भड़वा, उसे भी हम देख लेंगे। आओ मेरे साथ। क्यों नहीं सरदार जी? जय मां भवानी।
बताइए, मेरी जूनागढ़ में जनता सब सही है कि नहीं? राजमाता, आपकी इस जूनागढ़ में आपके नाम की जय जयकार कर रही है। अच्छा। आपकी प्रजा है दूध भात खा रही। राजमाता, मंत्री कहाँ है? मंत्री रियासत की तरफ गए, अभी वापस नहीं आए। अभी तो वापस नहीं आई राजमाता। आने दो, मैं इधर के इंतजार करूंगी। अरे मंत्री, क्या बात है? आज बहुत गगन मगन से खिली नजर आ रही हो। अरे क्या नहीं, आज तो मैं देख रही, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी इस तरह से तुम मेकअप नहीं किया जैसे आज तुम करके आई हो। क्या? ऐसा लगता है कि मैं, अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गई। लेकिन सारी बातें क्या बात, करना चाहते हो? सारी बातें छोड़ो। हाँ वो तुम्हारा लौंडा है ना, हाँ वो सौतेला। हाँ, जय सिंह, हाँ, क्या हुआ? जूनागढ़ की रियासत, जूनागढ़ की रियासत और ये सारी प्रॉपर्टी हाँ, उसी के नाम है। ये बात तुमने मेरे मन की कहा। तुम्हारे पास कुछ है? मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे याद नाम भी रखो, नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि एक दिन आ जाए तुम्हारे हाथ में मंजीरा हो और मेरे हाथ में ढोल हो, किसी चौराहे पे दे दे काम बना दे काम देने वाला। अरे दैया, अरे दैया, सुन लियो सब जने। और आप रंडी की नहीं नाचो, भड़ुआ की नहीं पीछू। ये तो मेरे बताने का मशवरा था। हाँ, जय सिंह को बुलाओ और सारी वसीयत, अपने नाम सारी करो। प्रॉपर्टी हाँ, तुम अपने नाम इसी करवाओ। वक्त तुमने अच्छा बताया मेरे को। आपको आप जाइए, आराम करिए, मैं जय सिंह को इसी वक्त बुलाऊंगी। चलिए। सुनो, हाँ अगर साला आना कानी करे हाँ तो तुम्हारा सौतेला तो है नहीं बेटा, सौतेला ही बेटा है, हाँ, कोई सगा तो है नहीं। कोई नहीं है। निकालो जूती, कान में खींच खींच के मारो साले से के। अगर नहीं मारा तो फांसी पे चढ़ा तो हाँ। काम खत्म करो। और मैं चल रहा चलो 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 चलो, तुम चलो। हाँ हाँ, आप चलिए, मैं उसे बुलाऊंगी। अरे इस सब बात में होगा। हाँ, जाइए 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 जाइए। मोटू, हाँ, ठीक है। मोटू, इधर आ, जा मेरे बेटे से कह देना, रामबली, जा मेरे बेटे से कह देना कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुलाया है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ मेहरानी जी। और मोटू, तू इधर आ, मेरे अलमारी पे रजिस्टर और कलम रखा है, वसीयत नामा। हाँ उसको भी लेकर आना। जी राजमाता। और चरण कमल में मात के लाल झुकाए। चरण कमल में मात के लाल झुकाए। और प्रीत बढ़े सम्मान हो दीजिए।
आज मैं देख रहा हूं कि मेरी माता अचानक अपने महलों दरमियान बुला रही हैं। इसका कारण हम जानना चाहते हैं। बटू, ओ बटू। सुनिए माता जी, हाँ मेरे लाल। हम आने का कारण पूछना चाहते हैं। बैठिए। और क्यों बुलाया गया मात दरबार में, क्यों बुलाया गया मात। बुलाया गया मात दरबार में, तू बुलाया गया मात दरबार में। कुछ तो बतलाइए, कुछ तो बतलाइए, कुछ तो। आपके खिदमत में ये बेटा खड़ा, आपके खिदमत में ये बेटा खड़ा। कुछ तो फरमाइए, कुछ तो फरमाइए। मेरे बेटे, तुम्हें इसलिए बुलाई हूँ मेरे लाल। बटू, ला मुझे। मेरी बात सुनो कान खोलकर। तुमसे कहना यही है मेरे लाडले, तुमसे कहना यही है मेरे लाडले। ध्यान बातों पे जरा दीजिए। मेरे लाल, तुम्हें इसलिए बुलाई हूँ कि ये जो रियासत है इसको मेरे नाम कर दे मेरे लाल। अरे माँ, सब कुछ तो तेरा ही तो है। आखिर तू राजमल का है, हाँ तो टोटल ये जागीर तुम्हारी ही तो है। बेटे, अगर ये मेरे नाम हो जाएगी तो आज नहीं तो कल तेरी है, मगर ये जो मेरे नाम होगी तो मुझको कोई कह नहीं सकता कि तुम्हारे नाम नहीं है। सही है, सही है लेकिन- भैया, सही है। जब ये अम्मा तुम्हें न रही है उसके बाद तेरा ही है। तुम्हार हो जाए और क्या? कौधी। हाँ ले बेटे। लेकिन ले लो। माता जी, और साहेब भैया, हाँ और दस्तखत करे के करो। पहले कागज का पढ़ ली। अरे पढ़ा बाद में, पहले दस्तखत कर मेरे लाल। हमारे गुरुजी ने कहा है क्या कहा है? कि अगर कहीं सिग्नेचर करना हो हाँ। तो एक बार पन्ने को देख लेना चाहिए। हेलो अरे बेटे, देखना बाद में दस्तखत कर दे। हेलो, ये आगे माता फेर कमेडियन झुकवा गांव और उनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम है पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद बेटे जल्दी कर। अरे दस्तखत कर, उसके बाद पढ़ लेना ना। जल्दी कर जल्दी। ठहरो, माँ हो, माँ की इज्जत है, हाँ। माँ की कदर है। हाँ इसमें लिखा हुआ है कि जूनागढ़ रियासत हाँ पे मेरा कोई हक नहीं है।
यानी मतलब केवल दस्तखत बाकी है, हाँ दस्तखत कर बाकी देते हैं। अधिकार हमारा यहाँ कुछ नहीं है। अरे क्यों? अरे मेरे न रहने के बाद तेरे तो अच्छा, है। अब हमारी बात आप सुन लीजिए। क्या कहना चाहता है? तो क्यों वसीहत पे दस्तखते करूं मात में, क्यों वसीहत पे दस्तखत करूं बात में, ये रियासत मेरे ये सगे बाप। अच्छा बाप के रहने पे ये अधिकार मेरा, मैं समझदार हूँ इतना नादान नहीं। हेलो, दुल्हा की मम्मी की तरफ से 50 रुपया का इनाम पार्टी को। जिनके बेटे हो तुम उनकी पत्नी हूँ मैं, जिनके बेटे हो तुम उनकी पत्नी हूँ मैं, बेटे से ज्यादा पत्नी का अधिकार है, ये रियासत मेरे नाम कर दीजिए, सोचना तेरा सब कुछ ये बेकार है। हेलो हेलो, दुल्हा की मौसी की तरफ से 30 रुपया इनाम। 30। मोटू, मंत्री को बुला के लाइए। अब हम तुम्हारी बात को समझ गए हैं, लेकिन अगर मेरी सगी माँ होती तो मैं तेरे नाम खुशी खुशी वसीयत कर देता, लेकिन तू अब मेरी सौतेली माँ है। क्या? हाँ हाँ, मेरी सौतेली माँ है। ठहरिए बा, आखिर भैया की गलती क्या है जो आप मुझे मार रही है? रंजना, अरे पैया पड़ती है मैया तेरी लाडली, पैया पई। अरे पैया पड़ती है मैया तेरी लाडली, भैया जय सिंह पे हंटई चलाओ नहीं, और जो सजा देना है वो मुझे दीजिए, भैया जय सिंह को इतना सताओ नहीं। मम्मी जी, आखिर भैया गलती क्या है जो आप भैया पे हंटर चला रही हो? क्या रे रंजना, तू मुझसे पैदा हुई तो मुझको ही मत चलाने आ गई क्या रे? जो मैं कर रही सब तेरे लिए ही कर रही रे। क्या? हमें कुछ नहीं चाहिए। चुपचाप यहाँ चली जा। माँ, जो भी सजा देना है हाँ वो मुझे देना। खबरदार, जो मेरी बहन को आज तो हाथ उठा दिया है, दोबारा हाथ नहीं उठाना। रंजना, नहीं, मान सम्मान भूल जाएंगे। जाओ बहन। चुपचाप यहाँ से चली जा। जा। भैया, आखिर आपकी गलती क्या है जो आपको मम्मी इतना मार रही है? अरे ये मारते मारते मार डालेगी, हेलो मुझे कोई उफ नहीं है। तू जा, मैं इस बात को भी बाद में बताएंगे। हेलो, दुल्हा की मौसी की तरफ से 50 रुपया, और ये कल्लू बैंड पार्टी बेनीपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 20 रुपया का इनाम। जिस भाई को जरूरत हो भाई साहब से संपर्क करें। रंजना, चुपचाप यहाँ चली जा। जाओ, नजर से दूर हो जा। तू मेरी चिंता मत कर। ठहरो माँ, चुपचाप जाती है। वो चली जाएगी। हमारे बीच में, तेरे बीच में रंजना का कोई काम नहीं है। जा तू। अब तू मुझे मार डाल या काट डाल या फांसी चढ़ा दे या फिर मेरी चमड़ी निकाल ले, लेकिन रंजना को कुछ कहना नहीं। ठीक है, मंत्री को बुला के लाइए। अगर तू मेरे कहना नहीं करेगा
तो तुझको आज मैं फांसी पे चढ़वा दूंगी, समझ ले मैं खुशी और खुशी सोच ले। मैं खुशी खुशी फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वसीयत हेलो, दुल्हा की बुआ मथाई का पुरवा 50 रुपया। मंत्री जी, ये मेरा लौटा नहीं दस्तखत करेगा, नहीं करेगा। इसे मेरा हुक्म है, फांसी भी चढ़ा दिया जाए। ये तुम्हारा लौंडा हाँ, बड़ा है नादान, नादान है, फौरन फांसी पे चढ़ा दो, तुरंत चढ़ाया जाए। खाओ दान। ए मोटू, ओ, चुपचाप मेरे पास चला। दुल्हा की दीदी 50 रुपया इनाम दे रही। नंबलिया, इधर उधर कहाँ टहल रहा रे? सुनो, जैसे को लाइए फांसी पे चढ़ा दीजिए। नंबली, ये नौटंकी चुलबुली जान की है। चुलबुली जान की नौटंकी में पैसों की जरूरत नहीं है। इधर उधर गए तो साले बेमौत मार दूंगा। हाँ, समझ लेना। चलिए, जैसे को चढ़ा दीजिए। मैं नंबर बोलती हूँ, 1 नंबर 2 नंबर में खींच लेना, इसकी मौत हो जाए। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3। बस ठहर जाइए, बस ठहर जाइए, बस ठहर जाइए। ठहर जाइए, दिन का नाम मुंह से निकाला जिंदा छोड़ू नहीं तुमको संसार में, दिन का नाम मुंह से ये बताइए तुम लोग कौन हो? यहाँ आ गए भाई। और ये मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूँ। ये घर का मामला है। आप लोग कौन हो? तुम्हारा नाम यानी क्या है? ये तुम्हारा बेटा है जिसे तुम फांसी के तख्ते पर चढ़ा रही हो। अरे मैं फांसी नहीं चढ़ाऊंगी, उसको डेरवा धमका रही हूँ। मैं फांसी पे चढ़ा दूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? कौन हो तुम? मेरा नाम डाकू मलखान सिंह है। क्या डाकू मलखान सिंह? हाँ। सुनो, तुम्हारे हस्बैंड ने 365 डाकू मलखान को पैदा करके चंबल में घुमा रही हूँ। ओ, आप लोग चलो निकलो, पैसे की जरूरत हो तो बताइए। अरे साली रंडी, ऐसा गाल पर चांटा मारूंगा पेशाब निकल जाएगा। अगर ये तेरा बेटा है, अरे साले रंडी के भड़ुए, चुपचाप खड़ा रह। ये रंडी का भड़वा के मेरा आदमी है। अरे तब साले इधर सुन, अगर ये वाकई में तेरा बेटा है तो इसे आवाज लगाओ और ये तुम्हारे पास आए। मैं बुलाऊंगी। आप मेरे नाम, बुलाओ। आप मेरे पास मेरे हराम खोर, हराम जाती, यही है तेरा बेटा? अरे तब साले। अरे जंगली लोगों, अरे है साला कलबूचड़, शेरा, आगे आओ। देखिए, हम राजकुमार को चंबल घाटी लेकर चल रहे हैं। फिर दोबारा कभी आएंगे तो फिर फैसला होगा। अरे अरे महारानी, इधर आ, इधर आ। अरे रंडी के भड़वे, तू भी इधर आ। आज तो ये मलखान सिंह जा रहा है,
आज अरे पहले पूरी बात सुन ले। आज ये मलखान सिंह जा रहा है, दोबारा फिर आऊंगा तो तुम दोनों की मौत बनकर आऊंगा। क्या मौत? अरे पैसा लो भाई, चाहिए मौत की क्या जरूरत है? अरे राम हो, अरे ये अरे दैया, अरे साहेब चोर चमार चोटी। अरे चुट्टी महारानी देखो मेरी बेटी को ले गए ना। रिलैक्स रिलैक्स। हमको तो ऐसा लगता है क्या? कि जो कुछ लंबे बाल वाला था, हाँ कहीं ये सोनुआ कबाड़ी तो नहीं है? हो सकता है, हाँ? अरे चलो चलो मैं रिपोर्ट लिखाती सुनो, हूँ। अरे तो लंबरदार ए ये ये सोनुआ कबाड़ी लगता सुन गया मेरी आवाज को। हाँ ये कहाँ कहाँ देखे हो का कबाड़ में? तुम्हारा लौंडा चला गया, चला गया, अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। अब इस न रहेगा बास, जूनागढ़ रियासत कि तुम अब महारानी होगी मैं अकेली और मैं यहाँ रहूंगी। का महाराज बनूंगा और इस चश्मे वाले को यहाँ का मंत्री बना दूंगा मंत्री बना और इसका दो। नाम थुक थुक रख दूंगा। हाँ। मंत्री थुक थुक। चलो चलो जाएगा, चलिए। धुक धुक मंत्री और ये महाराज ये महारानी हमहू का तो जुगाड़ लगाऊ हमका जान पात कौनो कि रही कुकुरू बिला न पूछी का ये दार तो लगा लेगा जुगाड़ और हमहू चलो हम चलते चलते कहे क्या बात है, हैरान हो गए मैं हमारी शंबल घाटी को देखकर? आप इतना चकित क्यों रह गए? क्या बात है? मैं आज अब अगर मौके पर नहीं आते तो शायद अब तक मैं इस दुनिया में नहीं होता। आप कौन हैं, क्या है, कहां से आए हैं जो एक इंसान को बचाए हो? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? और कौन है आप मेरी, कौन है आप मेरी जान बचाने वाले? बच्चे, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं और मेरा नाम क्या है तो गौर करिए।
मैं बता रहा हूं तुमसे कि हमारा नाम क्या है। और लोग सब प्यार से, और लोग सब प्यार से मलखान कहा करते हैं। लोग सब प्यार से मलखान कहा करते हैं। लोग सब प्यार से मलखान कहा करते हैं। और दीन दुखियों की मदद हर दम में किया करते हैं। बच्चे लोग मुझे मलखान सिंह कहते हैं, लेकिन आज मैं तुमसे यह जानकारी लेना चाहता हूं कि आखिर माजरा क्या था। वो कहती थी कि तुम उसके बेटे हो, लेकिन ऐसी मां तो मैंने कभी नहीं देखा कि अपने बेटे को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दे। लेकिन अब तुम सच सच बताओ कि आखिर माजरा क्या था। सरदार जी, माजरा सिर्फ इतना था, अगर आज पिताश्री होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। मेरे पिताश्री अब इस दुनिया में नहीं है, और ये मेरी सौतेली माँ है, और ये अपने नाम पूरी जागीर रियासत सब अपने नाम करवाना चाहती थी। तो मैंने कहा कि माँ सब कुछ तो तेरा है, लेकिन वो मानी नहीं है। अपने नाम कराने के लिए मुझे फांसी देना चाहती थी। ओ, ये बात है कि वो सारी रियासत की मालकन बनना चाहती थी, यानी कोरे कागज पर दस्तखत तुमसे करवाना चाहती थी कि ये सारी रियासत सब उसकी हो जाए। लेकिन घबराओ नहीं बेटे, तुम घबराना नहीं, तुम अपने राज दरबार जाओ, राजमहल जाओ, और तुम्हें अगर कोई वहां कुछ कह दे तो सिर्फ एक बार मलखान सिंह को याद करना। उस राजमहल के अंदर खून की नदियां बहा दूंगा, लाशों के ढेर बिछा दूंगा, उस राजमहल को शमशान घाट बना दूंगा। जाओ, यह मलखान सिंह का वादा है। शेरा, सरदार जी कहिए। कहानी सब कुछ हमारी समझ में आ गई है। मेरे कुछ नहीं आ रही है सरदार जी। तुम्हारी समझ में नहीं आई, लेकिन मेरी समझ में आई कि ये कौन है, ये कौन है, और महारानी सतवंती कौन है, और वो साला मंत्री कौन है, कौन है और सरदार जी? मैं कौन हूँ, ये तुम्हें भी नहीं मालूम। नहीं मालूम है सरदार जी। आप जब से आए हैं हम लोग से ये राज कभी जाहिर ही नहीं किया है सरदार जी। घबराओ नहीं, मैं सब कुछ बता दूंगा तुमसे कि मैं कौन हूँ और ये बच्चा कौन था। ये बच्चा कौन था सरदार जी? आइए मेरे साथ, मैं बाद में बताऊंगा। सरदार जी कोई बात नहीं। आइए मेरे साथ, ये चंबल घाटी है, और इस चंबल घाटी में बड़ी होशियारी के साथ हम लोगों को रहना है। क्यों नहीं? अरे सूर भी गाफिल हुआ, क्यों नहीं? सूर भी गाफिल हुआ, चारों तरफ सुनसान है। क्यों नहीं सरदार जी? सूर भी गाफिल हुआ, चारों तरफ सुनसान है, और बच के रहना मेरे जवानों, ये हम सबों का। क्यों नहीं सरदार जी?
मम्मी जी? देख तू हो गई है सयानी। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि अपने बेटे की मैं हाथ पे लेकर दूं, इतनी भी जल्दी टेंशन क्या दूर हो है? जाए। क्या? हाँ ऐसी बातें कर। इतनी भी जल्दी क्या है? वाह, अच्छा मैं नजारा देख रहा हूं। अब मैं तेरी बेटी को लेके जाऊंगा। मेरा नाम डाकू मेहरबान सिंह है। क्या? डाकू मेहरबान सिंह? हाँ हाँ, यहाँ क्या करने आए हो? जहां तुम शादी रचाओगी किसकी शादी? रंजना की, मैं अपनी बेटी की शादी कहीं भी करूंगी। शादी तो मैं करना देखूंगा करना। तू शादी कैसे करती है डाकू मेहरबान के रहते हुए। और मैं इस फुलझड़ी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। नहीं, जो मेरी कुछ बेटी को करना नहीं। है तुझे नहीं ऐसा मत करिए। तू कर सकती है। मेरी बेटी को मत ले जाइए। पीछे हट, नहीं, पीछे हट। बेटी को छोड़ दीजिए। रंजना, रंजना, कोई नहीं आएगा मदद के लिए। जय मां भवानी। बेटी, अरे मंत्री कहाँ गए? मंत्री को बुलाइए। मंत्री, बेटी कहाँ गई? भैया रे भैया, एक मेरी बेटी को काला काला आया लेकर चला गया। हाँ, मोटा सा। तुम लोग इतना चिल्ला रहे हो, क्या? मेरे समझ में नहीं आया। अरे- कौन आया, किसको ले गया? एक काला काला आया मेरी बेटी को लेकर यहाँ से चला गया। रंजना को। यानी जो तुम्हारी बेटी रंजना थी, हाँ, उसको डाकू लोग उठा ले ले गया गए। ले गया। तो अच्छा ही हुआ उन्हें उठा ले अरे गए। मैं रिपोर्ट लिखाऊंगी, चलिए थानों में। रिलैक्स, मेरी बात सुनो। अच्छा हुआ उठा ले गए। पूछो कैसे? कैसे? उसके शादी में कम से कम 6-7 करोड़ रुपए खर्चा होते, हाँ ये बात तो बड़ी बात है। वो भी बच गया। और रही बेटी की बात, बेटी तो अभी मैं भी जवान हूँ, तुम भी जवान हो, दर्जनों पैदा करना। अरे नहीं, मेरी एक बेटी केवल चाहिए, मुझे और नहीं चाहिए। चलो मेरे साथ। चलो अच्छा, धीरे धरो। हाँ, अगर वही बेटी तुमको चाहिए तो मैं वही बेटी मैं ढूंढ रिपोर्ट के लाऊंगा। लिखाऊंगी थाने में, चलिए।